Good morning students. Welcome to the class 4 subject computer. कंप्यूटर में आज हम सीखेंगे चैप्टर 2 पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। आगे हमने सीखा है व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक मशीन है। कैसी मशीन? इलेक्ट्रॉनिक, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर नहीं चल सकता। कंप्यूटर हमारा काम आसान करता है। ये सब हमने पार्ट चैप्टर 1 में सीखा। वो हमारी एनर्जी और हमारा टाइम दोनों सेव करता है। कंप्यूटर जो काम करता है वो बहुत फास्ट काम करता है। जो काम करने में हमें मिनट या घंटे लगते हैं वो काम कंप्यूटर सेकंड्स में कर देता है। तो कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक machine and it saves us time and energy also। कंप्यूटर का यूज हम कहाँ पर करते हैं? तो हम कंप्यूटर का यूज करते हैं स्कूल में भी करते हैं, बैंक में एंड एनी अदर ऑफिसेज। बिकॉज स्कूल में स्टूडेंट्स के डेटा को सेव करने के लिए, याद रखने के लिए, जब कभी हमें ये डेटा चाहिए, जो भी कोई भी स्टूडेंट है वो अभी यहाँ पढ़ता है, 15 या 20 साल के 10 साल के बाद कुछ एक डॉक्यूमेंट्स की उसको ज़रूरत पड़ी तो वो आएगा स्कूल पर और बोलेगा मैं 1999 या 2010 या 2011 में ही यहाँ पर पढ़ रहा था, तो मुझे वो डॉक्यूमेंट चाहिए, एलसी चाहिए या कोई और डॉक्यूमेंट उसको चाहिए। तो वो उसका रिकॉर्ड रखने के लिए स्कूल कंप्यूटर का यूज़ करती है। वहीं पर बैंक में बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं। सभी को ऐसे फिजिकली याद रखना पॉसिबल नहीं है कोई भी ह्यूमन के लिए। जो बैंक में मैनेजर है या एनी अदर एम्प्लॉय है वो सभी ऐसे याद नहीं रख सकते। वो भी उसकी भी टाइम पर वो जॉब में उसकी प्रमोशन होती है, वो वहाँ से चले जाते हैं, उसकी जगह पर कोई दूसरा आएगा तो उसको तो वो कस्टमर के बारे में कुछ भी पता नहीं है, वो कौन है, उसको देखा ही नहीं होता है, उसका नेचर कैसा है, वो दिखता कैसा है, वो उसका नाम क्या है, ये सब उसको पता नहीं होता। पर अगर बैंक में जाएगा कोई कस्टमर और बोलेगा मेरा अकाउंट नंबर ये है, समथिंग 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 एंड माय नेम इज दिस, तो जो एम्प्लॉय है वो बैंक का, वो कंप्यूटर में डेटा सेव किया होगा, वहां से वो फाइंड करेगा। जैसे उसने अकाउंट नंबर दिए 415161 ऐसा, तो वो फाइंड करेगा कंप्यूटर में 415161 और फिर बोलेगा ये कस्टमर बोलेगा मेरा नाम ये है, तो वो फाइंड अकाउंट नंबर फाइंड करके कस्टमर से फिर से पूछेगा कि दिस इज योर नेम एंड दिस इज योर अकाउंट, फिर कंफर्म करके वो बाद में अकाउंट की कोई भी जो काम है वो कंप्लीट करेगा। पर अगर उसके पास डेटा सेव ही नहीं होंगे तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। पॉसिबल तो होता पहले जब कंप्यूटर नहीं था, तब ये डेटा सब लिख के रखते थे फाइल पे। एक फाइल होती थी पूरे ईयर साल की, उसमें उस पर कंप्यूटर कस्टमर का सभी डेटा होता था, तो लिख के रखते थे। तो लिखने में इतना सारा टाइम जाता था कि वो लिखने में उन एम्प्लॉय बोर हो जाता था। पर यहाँ पर कंप्यूटर में वो काम मिनटों में हो जाता है। जैसे आपका नाम या मेरा नाम से अकाउंट है 145464, ये अकाउंट नंबर है मेरा, कंप्यूटर में सेव किया हुआ है, सेव करना है। अगर वो फाइल में लिखेंगे तो मेरा पूरा डिटेल लिखना पड़ेगा, जैसे अकाउंट नंबर, ये नाम, ये एड्रेस, ये उम्र, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ये सभी का डिटेल उसको एक फाइल में लिखना पड़ेगा, जिसमें टाइम जाएगा। पर कंप्यूटर में ऐसे टाइप करके बहुत जल्दी से मिनटों में वो काम हो जाता है और टाइम और एनर्जी दोनों का बचत होता है। एनी अदर ऑफिस उसमें भी ऐसा ही होता है। सभी ऑफिस में वो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड कंप्यूटर में रखते हैं। तो कंप्यूटर के फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर कैसे काम करता है? तो फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर में फर्स्ट इनपुट, सेकंड प्रोसेसिंग, थर्ड आउटपुट। इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इनपुट में क्या होगा? हम कंप्यूटर को डेटा देंगे जिससे
कंप्यूटर के अंदर आएगा डेटा। प्रोसेसिंग में क्या होगा, इनपुट डेटा जो हमने दिया है उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस होगा, तो वो हो गया प्रोसेसिंग। आफ्टर दैट आउटपुट, हमने डेटा डाला उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस हुई, आउटपुट हमें वो इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो वो है आउटपुट। उसके डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं, तो है कीबोर्ड एंड माउस। हम इनपुट करने के लिए कंप्यूटर में डेटा डालने के लिए कौन से पार्ट्स का यूज करेंगे, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं, तो वो है कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड एंड माउस इज द इनपुट डिवाइसेस। वहीं पर प्रोसेसिंग यूनिट में क्या होगा, सीपीयू। सीपीयू में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो डेटा के अकॉर्डिंग काम करेगा, प्रोसेस करेगा और स्टोर भी करेगा। स्टोर करेगा जैसे हमें कोई भी डिटेल स्टोर करनी है, जैसे मैंने बोला बैंक एम्प्लॉय की डिटेल स्टोर करता है, कहाँ पर, सीपीयू पर। सीपीयू इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जैसे हमारा ब्रेन है, जो ब्रेन है वो सभी पार्ट्स को ऐसे मैसेज देता है, उसी तरह सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन है, वो सभी पार्ट्स को मैसेज देकर उसके अकॉर्डिंग वर्क करने को बोलेगा। तो सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये आपको याद रखना है। ये है सीपीयू प्रोसेसिंग यूनिट में काम करता है। फिर है आउटपुट डिवाइसेस। डेटा डाला, सीपीयू में काम हुआ, तो आउटपुट डिवाइसेस में वो कौन से डिवाइसेस है, तो है मॉनिटर और प्रिंटर। मॉनिटर पर सब डेटा इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। मॉनिटर कैसा दिखता है, लुक लाइक अ टीवी स्क्रीन। टीवी स्क्रीन के जैसा मॉनिटर दिखता है, हमें वहां पर सब इंफॉर्मेशन दिखेगी। इट इज अ सॉफ्ट कॉपी। हमें मॉनिटर पर जो डिटेल दिखती है वो है सॉफ्ट कॉपी। अगर हमें उसकी हार्ड कॉपी चाहिए तो हमें कहाँ पर जाना होगा, प्रिंटर पर। हमें अगर वो चाहिए, यहाँ पर मैंने बोला कि बैंक के कस्टमर की डिटेल स्टोर की हुई है और यहाँ पर मॉनिटर भी दिखती है, जो एम्प्लॉय है उसको दिखती है। अगर कस्टमर बोलेगा कि मुझे वो अपने अकाउंट की डिटेल चाहिए, बाय ईमेल जो भेजेंगे तो वो सॉफ्ट कॉपी ही है। अगर कस्टमर है वो बोलेगा मुझे हार्ड कॉपी चाहिए, मैं अपने पास संभाल कर रखूंगा, मुझे कंप्यूटर में नहीं चाहिए, ईमेल में नहीं चाहिए, मुझे हार्ड कॉपी चाहिए, पेपर पे चाहिए। पेपर पे चाहिए, उसके लिए डिवाइस है प्रिंटर। प्रिंटर का यूज करके हम वो डेटा हार्ड कॉपी अपने पास रख सकते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस है मॉनिटर और प्रिंटर। फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। आउटपुट के डिवाइसेस है मॉनिटर और प्रिंटर। प्रोसेसिंग यूनिट का डिवाइस है सीपीयू और इनपुट डिवाइसेस है कीबोर्ड और माउस। The main function, input, processing and output. So a computer must be made of devices, parts that are used for input, processing and output. ये तीन मेन पार्ट है, उसके हिसाब से कंप्यूटर के पार्ट बने हुए हैं। A computer is made of 5 main devices. कंप्यूटर 5 मेन यूनिट डिवाइसेस से बना हुआ है। तो देखिए, कीबोर्ड फर्स्ट, माउस सेकंड, थर्ड सीपीयू, 4 मॉनिटर और 5 प्रिंटर। ये पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर भी है, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू बॉक्स, मॉनिटर एंड प्रिंटर। इट इज द मेन 5 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जिसकी हेल्प से कंप्यूटर काम करता है। Each of these device special function to perform. सभी को काम करने के लिए स्पेशल फंक्शन है। The keyboard and mouse are used to enter data into the computer. Input devices है कीबोर्ड और माउस, को कहाँ पर यूज होगा उसका यूज होगा कंप्यूटर में डेटा इनपुट मतलब डालने के लिए। They are used for input, so they are called input devices. कीबोर्ड और माउस को यूज करते हैं हम डेटा इनपुट करने के लिए, तो वो है इनपुट
डिवाइसेस, इसीलिए उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। हम ये जो डेफिनेशन है वो एक बार लिख लेते हैं। They are used for input, so they are called input devices, keyboard and mouse. तो ये definition है input devices की। Next is CPU means central processing unit. The CPU's process the input to give the CPU, Central Processing Unit. The CPU process the input to give the output, so it is called the CPU. CPU input के अकॉर्डिंग प्रोसेस करता है, इसीलिए उसको CPU कहते हैं। प्रोसेस द इनपुट टू गिव, देने के लिए, आउटपुट देने के लिए वो काम करता है, इसीलिए उसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। अब आउटपुट,
These are used for output and so they are called output devices. Monitor and printer. Monitor और printer वो है output devices. Input device में keyboard और mouse are used to enter data into the computer and so they are called input devices. हमने डेफिनेशन में देखा कीबोर्ड और माउस है वो कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए उसका यूज होता है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस. कीबोर्ड. कीबोर्ड कैसा दिखता है? कीबोर्ड इज लुक लाइक दिस. द कीबोर्ड इज फ्लैट, रेक्टेंगुलर, plastic board with many buttons on it. These buttons called are keys. कीबोर्ड है वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है, उस पर बहुत सारे बटन्स आए होते हैं जिसको बोलते हैं कीज. 100 से भी ज्यादा कीज होती है कीबोर्ड पर. वो प्लास्टिक का एक बोर्ड है. There are more than 100 keys on the keyboard. Some of these keys are letter key. लेटर की है A to Z. आप पिक्चर में देख सकते हैं पेज नंबर 7 पर. लेटर कीज में है A to Z. कीबोर्ड. More than 100 keys. Plastic board. कीज कैसी कैसी है? तो लेटर की. A to Z. हम एक टाइप इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर करना है तो कौन सी की का यूज करेंगे? लेटर की. अगर हमें मैथ्स के सम्स करने हैं तो उसके लिए भी दूसरी की है, वो है नंबर की. Zero to 9. मैथमेटिकल साइंस. मैथमेटिकल साइंस जैसे हमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये सभी कीज, जैसे स्टार, ये सभी की आई होती है उसको बोलते हैं मैथमेटिकल कीज. उसके बाद है पंक्चुएशन मार्क. जैसे हमें कोमा, ये सभी साइन के लिए पंक्चुएशन मार्क की होती है. जैसे क्वेश्चन मार्क करना है, हिंदी में ये अल्पविराम करना है, तभी ये पंक्चुएशन की का यूज करते हैं. उसके बाद है सम अदर साइन. सम अदर साइन जैसे ये सभी साइन के लिए भी कंप्यूटर के कीबोर्ड पर कीज होती है. डेटा एंटर्ड विद द हेल्प ऑफ द कीबोर्ड. हम कंप्यूटर में डेटा कीबोर्ड की हेल्प से एंटर करते हैं. When you press a letter key
or a number key on the keyboard, it appears at a specific place on the screen. स्क्रीन की स्पेसिफिक जगह पर, प्लेस पर वो दिखता है। क्या? लेटर टाइप करेंगे तो लेटर होगा, नंबर टाइप करेंगे तो नंबर होगा। The keyboard is connected to the CPU box with a cable. कीबोर्ड CPU बॉक्स के साथ केबल से जुड़ा हुआ होता है। माउस, ये कीबोर्ड पहला इनपुट डिवाइस, सेकंड इज माउस। The mouse is a small plastic device with 2 or 3 buttons on it. आप सभी ने माउस देखा ही है घर पर। मोस्टली अभी ऑनलाइन क्लासेस होती है तो कोई मोबाइल में करता है, जिसके घर पर कंप्यूटर है वो कंप्यूटर से करता है। तो माउस का साइज बहुत ही छोटा होता है। कितना? आपकी पाम में, मतलब हथेली पर आ जाए ऐसा प्लास्टिक का डिवाइस है माउस भी। उस पर 2 और 3 बटन आए होते हैं। The mouse is used to point to a particular place on the screen and so it is also known as the pointing device. हमें कोई भी पॉइंट को मॉनिटर पर देखना है तो इसके लिए हम माउस का यूज करेंगे, इसलिए इसको हम पॉइंटर डिवाइस भी कह सकते हैं। Nowadays all the instruction or commands are present on the screen of the computer. कंप्यूटर की स्क्रीन पर कमांड देकर हम माउस से वो काम करते हैं। If you want to give a particular command to the computer, you just have a point to the mouse on that command and press or click the mouse button. आपको स्क्रीन पर कोई भी पर्टिकुलर पार्ट देखना है, कोई भी, उसको पहले माउस की हेल्प से वहां पर जाओ और फिर क्लिक करो। एक ही क्लिक से आप वो सब कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख सकते हैं। The mouse is connected to the CPU box with a cable. Keyboard is also connected with cable and mouse is also connected with cable. Holding the mouse. माउस को कैसे पकड़ते हैं? Place your right palm on the mouse in a such a way that your forefinger is on the left button. जैसे कि ये माउस है तो ये फर्स्ट फिंगर वो लेफ्ट साइड, ये फिंगर राइट साइड आएगी। यहाँ पर ऐसे पकड़ना है, वो हमारी हथेली पर आ जाएगी। The middle finger is on the right button. ये मिडल फिंगर राइट बटन पर, ये फर्स्ट फिंगर लेफ्ट में। The thumb and the remaining 2 fingers hold a mouse on other side. थंब एंड अदर फिंगर माउस को ऐसे होल्ड करेंगे। रिमेंबर, यू नॉर्मली यूज ओनली द लेफ्ट माउस बटन। मोस्टली हम लेफ्ट माउस बटन का ही यूज करते हैं। When you quickly press and release a mouse button, you hear a click sound. जब आप ऐसे क्लिक करते हैं लेफ्ट बटन को फर्स्ट फिंगर से तो क्लिक ऐसी आवाज आती है। And so the action of pressing a mouse button is known as clicking. जैसे हम इससे क्लिक करेंगे तो क्लिकिंग की आवाज आएगी, इसीलिए उसको क्लिकिंग बोलते हैं। माउस बटन को क्लिकिंग भी बोलते हैं। तो ये थे इनपुट डिवाइस। बाकी के डिवाइस के बारे में हम आगे देखेंगे।